इस तरीके के परिवार मिलते हैं, इस तरीके की संतानें मिलती हैं, तब जाकर के आप किसी अनुष्ठान में, वरना मध्य प्रदेश से चल कर के यहाँ आना सब परिवार कोई आसान बात नहीं है। आज हम किसी के अपने परिवार के सदस्य को कहते हैं चलो बनारस घूम आए, तो समय नहीं होता कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वहाँ से चल कर के पूरे परिवार के साथ आना ये तो बड़ी अद्भुत बात है। तो मैं यही कहूँगा कि एक जोरदार तालियां आप सब लोग दिल से बजाएं पंडित जितेंद्र शास्त्री जी के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए तालियां बजाइए और पूरे परिवार को आशीर्वाद मिले इनके, और पूरे परिवार के लोग जो है यहाँ से आह्लादित होकर के जाएं और इनका आना जाना यहाँ लगा रहे। जैसे हम किसी रिश्ते नाते में रिश्तेदारों के बीच में जाते हैं, आपका रिश्ता हम लोगों से हो गया, ये रिश्ता गुरु भाई का रिश्ता है, ये मानवता का रिश्ता है, ये भारतीय संस्कृति का रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है। इस रिश्ते को हम सब लोग मिल करके ऐसे निभाते रहें, चलते रहें। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे साथी आए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि काम नाम का मोहताज नहीं होता। आपकी भक्ति बोल रही है, आपकी साधना बोल रही है, और ये सारी चीजें बाबा सुन रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, और बाबा का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। इसी कड़ी में आज हम लोगों के बीच में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत महेंद्र जी आए हुए हैं, अपनी टीम के साथ भजन प्रस्तुत करेंगे। आप इनके भजनों का आनंद लें, इनको भी आशीर्वाद मिले, इनकी पूरी टीम को आशीर्वाद मिले। इसी भाव भावना के साथ मैं आप सभी लोगों के बीच में, और चूंकि साईं भक्ति की परंपरा हमारे परिवार में भी रही है, हमारे पूज्य पिताजी हर वर्ष जो है शिरडी जाते थे, और कम से कम हमको लगता है कि अपने पूरे जीवन काल में 10-20 हजार लोगों को वो शिरडी लेकर के गए होंगे, और अपने किराए से लेकर के जाते थे, अपने खर्चे से लेकर के जाते थे। वो विधायक थे, लेकिन उनको जो कूपन मिलता था, जो पेंशन मिलती थी, वो साईं बाबा की भक्ति में ही खर्च कर देते थे। अपने जीवन में कभी घर नहीं बनाया, गाड़ी नहीं खरीदा, 1 रुपए किसी से लिया नहीं उन्होंने, और उनको लोग संत कहते थे, साईं बाबा कह के बुलाने लगते थे। ऐसा उन्होंने बाबा के प्रति अपना जीवन व्यतीत किया। तो हम सब लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी संत परंपरा का सानिध्य और ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त हुआ है। वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है जिंदगी की कहानी लिखना, बहुत मुश्किल है जिंदगी की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना। तो ये साधना का जो पथ है इतना आसान नहीं होता। इस पानी पर पानी लिखना जितना कठिन है, वैसे ही साधना कठिन है, उतनी भक्ति कठिन है। लेकिन कठिन तब तक है जब तक आपको उसकी गहराई का एहसास नहीं होता, लेकिन जिस दिन आप उतर जाते हैं फिर पानी पर पानी लिखना बहुत आसान हो जाता है, फिर पानी पर चलना भी बहुत आसान हो जाता है, बिना तैरे ही तैरना आ जाता है आपको। इस भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वो सामर्थ्य है। और मैं निवेदन करूंगा कि इस समय इस देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें आप आध्यात्मिक संस्कार दीजिए, उन्हें शांति दीजिए, उन्हें सुकून दीजिए, उन्हें भारत की महात्मा का प्रताप बताइए। बड़ा मुश्किल हो गया है मोबाइल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में जीवन बड़ा कठिन हो गया है। पहले के जमाने में जब हम लोग अपने गांव में रहते थे, घरों में रहते थे, तो छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे, और जब हमारे घर पर कोई अतिथि आता था तो हम झुक करके घर से बाहर निकलते थे, ताकि अतिथि के सामने हम अपना सर ऊपर न कर पाए, इसलिए घरों के दरवाजे छोटे हुआ करते थे। हमारे बुजुर्ग इतने बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, हर चीज में वैज्ञानिकता हुआ करती थी। आज हम बड़े बड़े घर बनवा लिए, बड़े बड़े गेट लगवा लिए, बड़े बड़े गाड़ियां हो गई, बड़े बड़े कमरे हो गए, लेकिन हुआ क्या कि अतिथि आता है तो हमको पता नहीं चलता कि बगल में आके अतिथि चला गया, जबकि अतिथि को देवता मानने के हमारे संस्कार, हमारी परंपरा रही है। हम कहाँ चले गए, किस रास्ते पर चले गए? तो मौनी बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम मानवता से जोड़ें और आने वाली पीढ़ियों को अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से अवगत करा करके उन्हें पोषित करें। ये संकल्प लेकर के जाइए, यही मैं निवेदन करता हूं। और कहते हैं कि जो बात आप कहते हैं उसका असर नहीं होता, जो काम आप करके दिखाते हैं उसका असर होता है। जितनी बातें हमने आपसे की हैं, उन बातों को मैंने अपने परिवार के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया, उसका पालन किया है, और हमने अपने बच्चे को भी साधक बनाया है। आज वो श्रीमद् भागवत कथा भी कहता है, योग शास्त्र का और गीता का मर्मज्ञ है। तो अपने घर से शुरुआत हमने की है। हम चाहते हैं कि हर घर में साधक हो, हर घर में बच्चे जो है साधना से जुड़े, संस्कार से जुड़े और शिक्षा से जुड़े। शिक्षा भी आवश्यक है। तो मैं इन्हीं सब बातों से, बातें तो बहुत हैं और बातें मैं करूंगा तो पूरी रात आपसे बातें कर सकता हूं, लेकिन ये है कि किन्हीं न किन्हीं वजह से, किन्हीं कारणों से विराम देना होता है।
और हम लोग फिर मिलते रहेंगे। वो कहते हैं कि जब कोई हाथ हिलाते हुए दूर होता है, निगाहें ताकती रह जाती हैं, दिल मजबूर होता है। इन्हीं मजबूरियों के साथ मैं विदा लेता हूं और शिरडी साईं बाबा के चरणों में कोट से नमन, मौनी बाबा की समाधि को आप सबकी तरफ से नमन करता हूं और कहता हूं कि ऐसा संत जिन्होंने मौन होकर के, यहाँ अगर कोई घर में कह दे कि 2 मिनट शांति से बैठ जाओ तो हम बैठने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जिन्होंने पूरा अपना जीवन ही मौन साधना में बिता दिया हो, कितनी बड़ी साधना उन्होंने किया होगा, क्या उनका तप रहा होगा, कौन सा अनमोल हीरा हम लोगों के बीच से चला गया, इसका एहसास जैसे जैसे आज के बाद रात बीतेगी आपको पता चलेगा, तो आप उसको महसूस करें। इतनी महान आत्मा यहाँ पर आई है। वो कहते हैं कि जब हम मिले थे रात बाकी थी, जब हम मिले थे रात बाकी थी, रात बीत गई मुलाकात बाकी है। ऐसे ही चलते रहेंगे तो आपको एहसास होगा कि काश के मौनी बाबा कुछ समय तक और रह गए होते, हमको भी सानिध्य थोड़ा और मिल गया होता। आज के बाद आपको एहसास होगा, महसूस करिएगा और महसूस करके एकांत में उनके साथ बैठ के बातें करिएगा। यहाँ उन्होंने उस कमरे में साधना की है, यहाँ टहले हैं, यहाँ सोए हैं, यहाँ रहे हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। इस कण कण में जो उनको महसूस कर लेगा, सकुटुंब उसका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह कभी मत करिएगा, क्योंकि परमात्मा विश्वास में ही पलता है, विश्वास में ही रहता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। जय हिंद, जय भारत, जय। इसी के साथ साथ मैं कह रहा हूं कि आपका बहुत बड़ा परिचय है, मैं परिचय पूरा नहीं बता पा रहा हूं, तो भैया अपने मुखार बिंदु से वर्णन करें कि क्या क्या डिग्री है आपका और कहाँ कैसे क्या किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर के। देखिए, आज का तो समय ऐसा नहीं है अपने बारे में बताने का, मैंने बस इतना बता दिया। चूंकि हम जिस परंपरा के हैं, हमारे पूज्य पिताजी राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी इस क्षेत्र से विधायक रहे, तो बस उतना ही काफ़ी है। क्योंकि यहाँ अगर मैं अपने बारे में ज़्यादा वर्णन करने लगूंगा तो मैं का भाव आ जाएगा और ये नहीं होना चाहिए। वैसे मैं एक कलाकार भी रहा हूँ, समाज सेवी भी हूँ, ऑल इंडिया रेडियो में आकाशवाणी में अनाउंसर रहा, इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहा, कवि भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ और एंकर भी हूँ, पत्रकार भी हूँ। थोड़ा बहुत